बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से जुड़े हादसे में 8 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1536 मरीज हुए ठीक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोरोना जांच में लाई जाएगी तेजी। और समस्तीपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों की 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 14 ब्लॉक प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 8 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने पूर्वी चंपारण जिले के गोबरी गांव में एक गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी से निकाला। महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने गोपालगंज, दरभंगा और मोतिहारी में भोजन के पैकेट गिराने के लिए 11 उड़ानें भरी। 1,67,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 703 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 8 मौतों की अब तक पुष्टि की है। इनमें से 4 दरभंगा में और 4 पश्चिमी चंपारण में हुई हैं। पानी के तेज बहाव के कारण टूटे 3 तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चलने वाली रेलगाड़ियों को एक रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इधर दरभंगा जिले में भी बाढ़ की स्थिति विकराल है। यहां बाढ़ का पानी अब शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दरभंगा से जयनगर होते पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाली NH 527B पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क नेपाल को जोड़ने के साथ मधुबनी जिले को भी जोड़ती है। यदि पानी की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होगी। ये वाला है, कहाँ से आप पानी, पूरा पानी के बहाव है, चौबगली है, बड़ी भारी समस्या। आप रास्ता कुछ दिन में जाम हो जाएगा। आप चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से या फिर परसों से अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। वहीं NH पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर पानी ज्यादा बढ़ गया तो सड़क बंद कर दी जाएगी। अभी फिलहाल पानी के बीच से ही लोग यात्रा करने को मजबूर है। बाढ़ की स्थिति तो गंभीर है, पानी बढ़ता ही है और जो आज NH 527B को ओवरलैप कर गया है, ओवरटॉप हो गया है। पानी बढ़ ही रहा है। सभी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ के 26 पंचायत के 812 नए मामले आए हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिमांड के आधार पर परीक्षण की सुविधा दी गई और सभी केंद्रों पर एंटीजन टेस्टिंग किट उपलब्ध है, जहां कोई भी संदेह के आधार पर अपनी जांच करवा सकता है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण होती है तो उसके परिवार को
कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अवधि तक पूरा वेतन मिलेगा। इसे विशेष पारिवारिक पेंशन कहा जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी अब वरीय आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का पदभार संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने कहा कि आज बिहार में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना टेस्टिंग की गति को तेज करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि खामियों को दूर करके इस काम में तेजी लाई जाए है। और सबसे बड़ी चुनौती जो आज बिहार के समक्ष में वो है टेस्टिंग, और जो संख्या है उसमें हम लोगों को तेजी से इजाफा करना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम, चाहे जिला प्रशासन, जिला में पदस्थापित जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, स्वास्थ्य कर्मीगण हैं, सब लोग मिलकर अभी काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक टीम के रूप में एक नए दिशा में काम प्रारंभ करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोगों के मन में भय है इस बीमारी को लेकर, उसको हम लोगों को दूर करना है एट द अर्लीस्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नगर निगम को मास्क जांच करने का आदेश दिया है। इसके तहत पटना में कई जगहों पर नगर निगम द्वारा लोगों में मास्क पहनने की जांच की जा रही है। मास्क न पहनने वालों पर 50 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जा रहा है। यहाँ पे सर मास्क चेकिंग हो रहा है। जो भी लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर में बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, उसी के द्वारा मतलब ये हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। जो लोग नहीं पहने उनको समझाकर 50 रुपये का फाइन हम लोग उनसे ले रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना एम्स सहित 5 प्रमुख अस्पतालों को कोविड कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया है। बोर्ड की एक टीम ने पिछले दिनों इन अस्पतालों का दौरा किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे स्वयं में सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित करें। सोमवार को एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा टाइम्स स्कॉलर 2019 के सम्मान समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने अध्यापकों और समाचार जगत से आग्रह किया कि वे युवाओं में फेक न्यूज को पहचानने की प्रतिभा उसी तरह विकसित करें जिस प्रकार हंस केवल मोती चुनता है। उन्होंने युवाओं से ये प्रण लेने का आह्वान किया कि वे कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। Courage to accept what is good and categorically reject the bad. Circumstances also demand that we teach them to navigate through all the misinformation and fake news that infest the media landscape, especially the new media environment today. Like the legendary bird, the Hamsa, our children must be able to assimilate and observe the truth and discard the lies. I am certain that initiatives like the Times Scholar will certainly help mold a generation of scholarly youngsters who read to broaden their horizons, raise their aspirations, and discover that reading and learning can be truly pleasurable activities. कभी भी टाइम्स समूह द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 6 राउंड में आयोजित इस लेखन और साक्षात्कार प्रतियोगिता में देश भर के 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में सफल 200 प्रतिभागियों में से पटना की कीसा हैदर बिहार से ये सम्मान पाने वाली अकेली छात्रा हैं। पुरस्कार के रूप में सभी विजेताओं को एक लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया है। राज्य में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य पर तेज गति से काम चल रहा है और इसे 9 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम का समापन पृथ्वी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि 66 लाख जीविका दीदियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। अभी तक करीब 35 लाख जीविका दीदियों को पौधे दिए जा चुके हैं।
श्री सिंह ने बताया कि कृषि वानिकी के तहत बड़े पैमाने पर किसानों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। अब तक 20,000 से ज्यादा किसान इससे जुड़े हैं तथा 12 लाख से ज्यादा पौधे किसानों ने कृषि वानिकी के तहत अपने खेतों में लगाए हैं। सरकार की कोशिश है कि इस आंकड़े को 20 लाख तक पहुंचाया जाए। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी, 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ से जुड़े हादसे में 8 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,536 मरीज हुए ठीक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोरोना जांच में लाई जाएगी तेजी। और समस्तीपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू।